इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के एक डेयरी कारोबारी ने करीब 30 करोड़ में खरीदा हेलीकॉप्टर और सारे ही ग्रामीणों को कराई सवारी। भिवंडी में जनार्दन भोयर नामक एक डेयरी व्यवसायी ने बताया कि कारोबारी के सिलसिले में होने वाली यात्राओं के लिए उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर खरीदा। रविवार को जनार्दन का हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए उनके गाँव पहुंचा, जहाँ उन्होंने पंचायत के सदस्यों को इसकी सवारी कराई। जनार्दन के अनुसार 15 मार्च को हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होगी। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि लोगों को कोविड-19 संबंधित सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे लॉकडाउन चाहते हैं या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ आजाद रहना चाहते हैं। मास्क पहनिए और भीड़ में जाने से बचें, अन्यथा आपको एक और लॉकडाउन में रहने की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख खुराक लौटाने की खबरों पर दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि AII को वैक्सीन नहीं लौटा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन की 10 लाख खुराक वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की खुराक खरीदी थी वे अफ्रीकी संघ को दी जा चुकी है। और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 का दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन 4 लोगों में मिला है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि सभी संक्रमित यात्रियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। भार्गव जी के अनुसार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस ने साथ ही साथ यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर करीब 20 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और कांग्रेस के अनुसार आम नागरिकों की जेब खाली करने और अपने पूंजीपति दोस्तों की जेबों को भरने के लिए बीजेपी सत्ता में आई थी। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अभिनेता प्रतीक गांधी स्टेशन की विशेषताओं के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। गोयल के वीडियो के साथ में लिखा है कि यह एक होटल है या फिर रेलवे स्टेशन। वीडियो के अनुसार करीब 750 करोड़ में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। और MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि सीधी में बस हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जान गंवाने वालों में 24 पुरुष और 20 महिलाएं और एक बच्चा है। और उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके गांव में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और MP के CM के अनुसार तात्कालिक रूप से करीब 10-10 हजार रुपए की सहायता भी दी जाएगी। और मुंबई की एक विशेष अदालत में 2015 में कथित रूप से गुजरात तट के पास से 6 करोड़ की करीब 332 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए 8 पाकिस्तानी नागरिकों की अर्जी खारिज कर दी गई है। आरोपियों के वकील के अनुसार ये आरोपी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से पकड़े गए थे और यह मामला इस अदालत में क्षेत्राधिकारी से बाहर है। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले CM वी नारायणसामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बेदी को हटाने की मांग की थी। और गौरतलब है कि किरण बेदी को मई 2016 में पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि महाकुंभ 2021 की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और यह 30 दिन तक चलेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की अनुमति के बिना कोई विशेष ट्रेन या फिर बस नहीं चलेगी। साथ ही साथ यह भी बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन की मांग की गई थी, जिसके तहत 1,46,000 डोज मिल चुके हैं। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने मंगलवार को बताया कि अभी तक 24 देशों को भारत द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन भेजी गई है। ICMR के DG ने बताया कि देश में UK के कोविड-19 वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 187 हो गई है। वहीं मंगलवार तक 56,048 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई। और तमिलनाडु के नागामपल्ली में स्थित एक पेट्रोल पंप में तिरुक्कुरल के 20 दोहे सुनाने पर 1 लीटर पेट्रोल और 10 दोहे सुनाने पर आधा लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप के मालिक के सेन गुट्टूवन ने बताया कि यह ऑफर अप्रैल तक चलेगा और जिसमें स्कूल के छात्र भी भाग ले सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं हुई। वहीं 6 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इस समय अवधि में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने बताया है कि बोमनहल्ली के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले करीब 105 लोग कोविड-19 से संक्रमित मिले। और अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित हुए लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई एक पार्टी में शामिल थे। BBMP के कमिश्नर मंजूनाथ प्रसाद ने कहा कि हम कोविड-19 का आगे प्रसार रोकने के लिए हम सभी कदम उठा रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमतों से संबंधित एक सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि दाम बढ़े हुए हैं, ये तो सभी को दिख रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दाम ना बढ़े, कम हो, ये सबको अच्छा लगेगा। और CM के अनुसार वह इलेक्ट्रिक वाहन में सफर करते हैं क्योंकि पर्यावरण पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी के साथ में उत्तराखंड में आपदा प्रभावित तपोवन सुरंग से मंगलवार को 2 शव और बरामद किए गए। और NDRF के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक टनल से बरामद शवों की संख्या अब 11 हो गई है, जबकि रैणी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है जहां 12 शव मिले थे। और आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्र से अब तक करीब 58 शव मिल चुके हैं।
और दिल्ली की एक अदालत ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी है। पुलिस के अनुसार आगे की जांच और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए हिरासत अवधि बढ़ाने की जरूरत है और इससे पहले पुलिस सिद्धू को सीन रिक्रिएट करने के लिए लाल किले ले गई थी। और इसी के साथ में खुशखबरी, भारतीय रेलवे 22 फरवरी से चलाने जा रहा है 35 नई अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सहूलियत के लिए नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर रहा है। अब उत्तर रेलवे द्वारा 35 नई अनरिजर्व मेल और एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। विभिन्न रूटों पर यह ट्रेनें आने वाली 22 फरवरी से चलाई जाएंगी और इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताई है। और भारत से 10 लाख टीके सौगात में मिलने के बाद पड़ोसी देश नेपाल ने 20 लाख और टीके खरीदने का फैसला किया है। इस सौदे के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को एडवांस पेमेंट को मंजूरी भी दे दी है। और दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि 22 करोड़ की आबादी वाला यह देश अब तक खैरात के भरोसे ही बैठा है। ब्रिटेन और अमेरिका समेत 11 देशों में कोरोना वायरस के एक और नए स्ट्रेन का पता चला है। शोधकर्ताओं की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, नाइजीरिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, घाना और जॉर्डन में इस नए स्ट्रेन के पाए जाने का खुलासा हुआ है। डेनमार्क में इस तरह के सबसे अधिक 35 मामले सामने आए, जबकि ब्रिटेन में अब तक 33 और नाइजीरिया में 12 मामलों की पुष्टि हुई है। और जापान में बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक देने के साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसे टोक्यो ओलंपिक के आयोजन के लिए अहम माना जा रहा है, जिसमें पहले से ही देर हो चुकी है। और देश भर में चयनित 100 अस्पतालों से करीब 40,000 चिकित्सकों और नर्सों ने बुधवार को टीके की पहली खुराक ली और दूसरी खुराक इन्हें 10 मार्च को दी जाएगी। और आईपीएल के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन होना है। ऑक्शन में कुल 292 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए पिछला सीजन काफ़ी बुरा रहा और पहली बार ऐसा हुआ था कि टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी। चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराया, जिसके बाद जहां टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ हो रही है, वहीं इंग्लैंड के खेल की आलोचना भी की जा रही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत की इस जीत पर इंग्लैंड को ट्रोल किया और एक मजेदार मीम भी शेयर किया। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी की हो सकती है वापसी। इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से मोटेरा के सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में खेला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी तीसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन के साथ बहस करते हुए देखा गया था, जो रूट के खिलाफ DRS लेने के बाद थर्ड अंपायर ने अंपायर्स कॉल का फैसला सुनाया और रूट को इस तरह से जीवन दान मिल गया। दरअसल इससे पहले दूसरी पारी में विराट कोहली इसी तरह से आउट दिए गए थे, जिस तरह की गेंद पर मेनन ने रूट को रन आउट किया था। और इसी के साथ में एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभिनेता संदीप नाहर ने अपने बेडरूम में फांसी लगाई, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने यह भी बताया कि नाहर को उनकी पत्नी और दोस्तों ने पंखे से लटका हुआ पाया और उन्होंने उसे नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। और एक्टर संदीप नाहर का यह एक वीडियो उनके फेसबुक अकाउंट से डिलीट हो चुका है, जो उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड से पहले शेयर किया था। मुंबई पुलिस ने कहा कि वीडियो उन्होंने डिलीट नहीं किया और इस बात की जांच करेंगे कि वह डिलीट कैसे हुआ। आपको बता दें कि वीडियो में संदीप ने अपनी निजी जिंदगी की समस्याओं के बारे में बताया था। और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह और मिस इंडिया 2020 रनर अप मंगलवार को अपने कॉलेज ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में स्वागत समारोह कार्यक्रम के लिए पिता के साथ ऑटो रिक्शा में पहुंची, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मान्या के माता पिता भावुक होते दिखे हैं। मान्या ने पहले ही कहा था कि मुझे कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला था। और इसी के साथ में मौसम की खबर, राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की मार, थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। गाड़ियां रुक रुक कर चलती दिखाई दी। खजूरी पुस्ता मार्ग, कालिंदी कुंज मार्ग, विकास मार्ग, यमुना पुल और बख्तावरपुर आदि पर सुबह कोहरे की वजह से ट्रैफिक धीमा रहा। तो दिल्ली में आज सुबह का तापमान करीब 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज़, खबर दिन भर की।